हाय गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने। हाय, दिस है जी हाँ बच्चे। सो बेसिकली पहले मैं जा रही हूँ बैंगलोर, तो उससे जाने से पहले हम लोग, मेरे भाई आए हुए थे बर्थडे, तो हम लोग डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग थोड़ा सा घूम के आते हैं। सो हम लोग जा रहे थे अभी इस्कॉन, और ये बहुत ही सुंदर 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 सा इस्कॉन है। हमारे साथ और भी जो हमारे मतलब जो हमारे नेबर्स हैं वो भी आए हुए थे। हम आधे लोग का वेट कर रहे थे, और यहाँ पर हम लोग इतने मिसमराइज थे ना इस प्लेस से। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर मैं ये सोच रही थी कि लिटरली थिंग्स आर डेवलपिंग अराउंड अस। और यहाँ पर आपको मूर्ति देखी होगी कृष्णा जी की। और यहाँ पर अभी मेरे सिर पे जो तिलक होता है ना चंदन का, अगर आप इस्कॉन में जाते हैं, सो अभी धीरे जो मेरे सिर पे अप्लाई करेगा। एंड आई वॉज so happy, and I literally very happy when I am around my family, my friends who literally care about me. And I think spending time with your families and friend, it's something like जो आपको हील करता है, कहीं ना कहीं आपको अच्छी फील करवाता है। यू देयर इज़ नो जजमेंट, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, एंड यू फील सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। एंड अब यहाँ पर बारी आती है दादी की, जहाँ पर धीरे जिनको अप्लाई कर रहा था, एंड दे हैव लिटिल बैंटर लाइक नहीं नहीं ऐसे लगा, नहीं नहीं ऐसे लगा। सो आई एम एंजॉइंग दैट, एंड आई एम जस्ट कैप्चरिंग द मूवमेंट। एंड बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, सभी लोग आए हुए थे। एंड इतने सारे लोगों को एज ए इंडियन कल्चर में इन्वॉल्व होता हुआ देख के और भी अच्छा लगता है। और ये जो वहाँ का प्रोमाइसेस था वो भी और ग्रोथ कर रहे हैं, आगे उसको और बढ़ाने वाले हैं। एंड आई एम चेकिंग हेयर, मतलब बहुत ही सुंदर था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस इन्वायरमेंट में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हो गए। फिर शाम को हम लोग गए थे, वहाँ पर गार्डन था, वहाँ पर गए थे। एंड यहाँ पर हम लोग वही टॉपिक, हम लोग बहुत शाम हो गई थी, जो वहाँ का प्रॉपर विजुअल था वो नहीं हम देख पाए क्योंकि लिटिल लेट हो गया था। एंड लुक व्हाट दे आर डूइंग हेयर। हाँ तो मैं उधर बैठ। उसके बाद हम लोग रुके थे बर्गर किंग में। एंड लुक एट माई फेस, मुझे ना जहाँ मतलब मुझे बैंगलोर जाना है बिकॉज ऑफ माई वर्क। मुझे आई थी मैंने उसको इतना स्ट्रेस लिया। लुक एट माई आईज, आई एम नॉट वेल, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ यहाँ पर। एंड उसके बाद हम लोग हो गई सुबह, और अभी हम लोग यहाँ पर निकले हैं। थैंक यू सो मच फॉर अमन, वो आया था हमें छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए वहाँ पर। एंड सुबह इस साल मैं ना बहुत मतलब उठी हूँ, मॉर्निंग में जल्दी उठी हूँ, बट विथ फॉर माई वर्क्स। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही बहुत सारे काम करती रहो करती रहो करती रहो। मैं चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है, बिजी रहना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे ट्रेन का। एंड ट्रेन दोनों टाइम की मतलब अच्छे थे। हमने मतलब जो तत्काल टाइप में होते वैसे किए हुए थे। सो इट्स गुड 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 जर्नी। एंड फॉर मी इट्स काइंड ऑफ थिंग, जब मैं वहाँ पर जा रही थी, आई हैव सो मेनी थिंग इन माई माइंड, बिकॉज वो जो चीज़ जो है, आई थिंक इन फ्यूचर आई विल टॉक अबाउट इट मोर फ्रैंकली। करंटली आई डोंट वॉन्ट टॉक टू मच अबाउट इट, ये चीज़ें अभी हो रही है, हुई नहीं है। एंड हेयर आई एम इन्जॉइंग। बेसिकली जाते वक्त क्या था, हम लोग की 1 सीट थी और बाद में हमें 1 सीट मिल गई थी। सो वी जस्ट एडजस्ट, जो हमारे आजू बाजू में थे उनसे हमने बोल के एडजस्ट करवाया था। एंड यहाँ पर ना मैंने जो मसाले वाले भेल नहीं होते हैं वो खाए हुए थे। एंड आई एम इंजॉइंग। मैंने लिटरली जाते हुए बहुत खाया, मुझे था कि मुझे अच्छे से जाना है वहाँ पर। आई जस्ट वांट टू बी एन हेल्दी। मुझे अगर मैं खाऊंगी तभी हेल्दी रहूँगी। आई जस्ट डोंट वांट टू गेट स्ट्रेस, और मुझे मेरा वही फंडा था। और यहाँ पर मैं ना पूरी इस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई थी मेरे सामान पर, क्योंकि मुझे पता नहीं वो ट्रेन में क्या इशू था। मतलब वहाँ पर जिनके पास टिकट्स नहीं भी थे, बेसिकली जनरल डिब्बे के नज़दीक था ये टिकट, तो कोई भी आके वहाँ बैठ जा रहा था। एंड मैं वैसे इंसान हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल सकती भाई उठो तुम यहाँ से, मुझे ये मेरी टिकट है, आई कांट से लाइक दैट। तो मैं कोशिश कर रही थी कि लाइक आई जस्ट वांट कि मैं अच्छे तरीके से बैठूँ, बट स्टिल वहाँ पर बहुत से लोग को मैं मतलब मेरे आजू बाजू में बैठ जाते हैं, मैं नहीं बोल रही थी। और अभी हम पहुँच चुके हैं, हमने वहाँ पर पीजी किया हुआ था। तो बेसिकली मैंने पूरा वो नहीं किया है क्योंकि हम लोग को काम था बहुत सारा, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं जो मेरा काम था। सो येस आई एम लुकिंग हैप्पी, बट एट द सेम टाइम आई एम लिटिल वरी अबाउट माई थिंग्स की चीज़ें हो रही है नहीं यार। मम्मी बार्गेनिंग कर रही है वो जो रिक्शे हैं उनसे, बट उनकी लैंग्वेज जो है बहुत ही बैरियर था। एंड यहाँ पर मैं अपने जो भी मेरे सामान थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रही थी। सडनली जो वहाँ की टीचर है उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया, एंड वो मेरे साथ वहाँ पर रुके, मम्मी और मेरे से बात किया उन्होंने थोड़ा टाइम के लिए। एंड आई फील सो थैंकफुल टू द टीचर, उन्होंने मेरी हेल्प की थी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के लिए। एंड हेयर जो मेरे मम्मा है ना, वो बहुत ही अपसेट है टू द पर्सन जिसने मतलब जो मेरी लाइफ में भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो हो रही है, इसलिए वो चीज़ जिस उनको अब्यूज़ कर रही, लिटरली मैं बोल रही हूँ। मैं इसको रियल ऑडियो में मतलब दिखा भी नहीं सकती। माई मॉम इज़ सो फ्रस्ट्रेटेड एंड शी इज़ लाइक मेरे को मिल जाएगा ना वो इसका फिर। एंड आई एम लाइक ठीक है, बिकॉज येस अगर इंसान कोई भी इंसान हो तो किसी भी फील्ड में आप होने दो, अगर आप अपने काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं करते हो तो आप, मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी एंगल से एक अच्छे इंसान हो, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। एंड शाम का टाइम हो चुका था, सो वी जस्ट मैंने सोचा कि हम प्राइवेट ओला वगैरह करते हैं, इस बेटर कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, बिकॉज वहाँ का उतना नॉलेज था नहीं। एंड देन वी जस्ट अब ये ना नेक्स्ट दिन था जहाँ पर मैं फिर से जाना था वहाँ पर। सो अभी मेरा सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। भाई आई एम सो स्ट्रेस।
लगता है ज़िंदगी में जितने भी शापे होने होते हैं सब मेरे साथ भी हो रहे होते हैं. लेट्स सी what destiny is written for me. There is one. Let's watch it. Mama is with me and I think I have some more work. जाना मुझे बाहर, वो कर लेते हैं then. And here's my mama. She just stood with me in my very difficult and crucial time in my life. मैंने मम्मी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा literally. अभी भी I just hurt them but my intention was not like that. But I know इस दुनिया में is only my mother and my father and my brother who will understand me, who will never judge me for anything. They know कि when I go through something then I इंटेंस डायरेक्शन एंड फॉर दैट थिंग मैं शाम को मम्मा को लेके गई थी घुमाने के लिए. मतलब जो वहाँ का एरिया जितना मुझे पता था एंड दिस एरिया इज़ सो ब्यूटीफुल. वहाँ का जो मुझे लगता है पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही क्लीन और अच्छा एटमोसफेयर था. एंड मम्मा एंड वहाँ पर घूम रहे थे एंड जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि चीज़ें कैसी अच्छे से होनी चाहिए. बिकॉज वहाँ पर ना जिस एरिया में हम लोग गए थे इसका भारतीय सिटी नाम है इन बेंगलुरु. तो वहाँ पर ये जो आपको सब बाजू का एरिया ग्राउंड दिख रहा है जो भी आपको इतनी प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए भी दे हैव मतलब वहाँ पर जो आप बोल सकते हैं लोग रखे हुए हैं. सो यू कैन सिट, आप यहाँ बैठ नहीं सकते, आप यहाँ की चीज़ों को गंदा नहीं कर सकते. और ये सब चीज़ें मुझे देख के अच्छी लगती है. मुझे ऐसा लगता है कि येस इससे क्या होता है जॉब का भी सोर्स बढ़ता है लोगों के लिए एंड आपकी जो चीज़ें आपने मेहनत से चीज़ों को लगाया है वो मेंटेन रहती है एंड इट लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लासी. अगर आप हमारे इंडिया में अगर चीज़ें अच्छी हो रही है, डेवलप हो रही है तो मुझे लगता है कि हम इंडियंस ओपनली एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को. बट चीज़ें होनी चाहिए एंड देयर इज़ डॉगी. मुझे नहीं पता मैं किधर भी जाऊँगी मुझे एनिमल्स मिल ही जाते हैं. जो आपको बाजू में यहाँ पर दिख रहे हैं छोटे छोटे, उस दिन यहाँ पर ऑलरेडी क्रिसमस का डेकोरेशन चालू हो गया था. स्टॉल्स थे यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें थी. मैं वहाँ पर स्वेटर ढूंढ रही थी मेरे लिए बट आई डोंट गेट माई मतलब स्वेटर. एंड हेयर वी आर चेकिंग आउट. आई थिंक हम लोग वहाँ पर 4 दिन के लिए रुके थे. एंड मैं मम्मी को ये बोल रही थी, मैंने बहुत सारे वीडियो किया था बट मैंने चालू ही नहीं किया था अपना ऑडियो. मैंने मॉम लाइक तो तेरे से होता ही क्या, तेरे से कुछ नहीं हो सकता. मम्मी की डांट इज़ लाइक मेडिसिन टू मी नाउ. एंड वहाँ पर भी धीरज एंड पापा थे, वो भी बहुत सी चीज़ एडजस्ट कर रहे थे. सो वी जस्ट मेक अवर टिकट वेरी अर्ली कि जब चीज़ें जल्दी होकर हम जल्दी रिटर्न आ जाए. वी आर गोइंग बैक टू मुंबई बट दे ऑल्सो एडजस्ट सो मच. एंड मम्मी यहाँ बोल रही थी, मैंने बोला मुझे लिफ्ट से चला. मम्मी इज़ लाइक यहाँ तो कम से कम पैदल चले, ज़िंदगी में किधर तो मेहनत कर ले. एंड हेयर प्रॉपर नॉलेज नहीं था मेरे को. मतलब वो जो वहाँ पर रिक्शाज वगैरह थे जो करते हैं ना हम लोग ओला वगैरह, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा था. सो वी जस्ट टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज अच्छा हुआ हम लोग. और जहाँ पर मैं आते वक्त का जो हम लोग का ट्रेन था इट्स वेरी गुड. और वहाँ पर जो हमारे आजू बाजू में जो लोग थे ना वो बहुत ही बोलती थी वो आंटी, ओ माई गॉड आई कांट लिटरली. और मैं आपको देखा कंबल लेके बहुत ज़्यादा ठंड थी, लिटरली इतनी ठंड थी मैं बहुत ही ज़्यादा. एंड आई जस्ट मैं नीचे आई, मैंने बोला प्लीज़ मुझे सीट दे दो, यहाँ पर धूप आ रही है. बिकॉज मैं ठंड से मेरे हाथ पैर वो ठंडे हो चुके हैं. एंड दे और लाइक नहीं आपकी तो अभी एज है, आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए. एंड मैंने अपना हाथ जब टच करवाया एंड दे ओ माय गॉड आपका तो बहुत हाथ ठंडा है. एंड उन्होंने फिर मुझे सीट दे दी. एंड दिस इज़ लोनावला. अगर आप महाराष्ट्र में रहते होंगे दिस प्लेस इन मानसून लिटरली लुक सो ब्यूटीफुल. और ये टनल है अभी और ये प्लेस बहुत ही सुंदर लगता है. यहाँ की चिक्की जो है वो बहुत ही फेमस है. एंड ऐसा लगता है लोनावला के आगे जब हम इधर आए ऐसा लगा कि हाँ भाई अब हम आ चुके हैं अपने घर पे बेसिकली. यस आप किधर भी चले जाओ दुनिया में, किधर भी चले जाओ बट अपना घर जो होता है ना, जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम टाइम स्पेंड किया रहता है, जिस एरिया में हमारे लोग होते हैं, जिस एरिया में हमारे इमोशन होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बेंगलोर इज़ so beautiful, no doubt. The place is so beautiful, the area is so beautiful, people are also good, but अपना घर होता है. I hope you like this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय.